नमस्कार। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। एमएलसी चुनाव में महागठबंधन और बीजेपी की 5 सीटों पर सीधी टक्कर नजर आ रही है, लेकिन एक सीट जो गया का सीट है, गया शिक्षक, वहां से संजीव श्याम सिंह को जदयू ने जहां क्लियर कर दिया है, वहीं पर यह कहा जा रहा था कि वह सीट एनडीए में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिल सकती है, लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है कि वह सीट राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के डीएन सिंह को मिल गई है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रधान महासचिव केशव सिंह। केशव सिंह जी, इस जी सीट को भी लेकर के आप लोगों ने चिराग पासवान के झोली से छीन लिया क्या? देखिए अनिल जी, हम बार बार आप लोगों को एक इंटरव्यू में बात को रखता हूं जिसको आप लोग गंभीरता से नहीं ले रहे लगता है। इसलिए कि हम पहले कहते हैं कि चिराग पासवान को एनडीए में एंट्री कहाँ है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए का अभिन्न अंग है और उसके साथ हर एक दुख में सुख में एनडीए के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के अच्छा काम करे उसका भी श्रेय लेते हैं, बुरा काम करे उसका भी श्रेय लेते हैं, और हम लोग कदम में कदम मिलाकर चल रहे हैं। अभी आपने देखा कि नॉर्थ ईस्ट के 3 स्टेटों में चुनाव हुआ जी। हमारा मजबूत आधार था। जो नागालैंड में 2 प्रत्याशी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का जो जीते हुए देख रहे हैं, ये दोनों व्यक्ति निश्चित रूप से लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के आदमी थे, लेकिन हम लोगों ने गठबंधन धर्म निभाने के कारण वहां पर नागालैंड में समझौता के तहत हमें सीट नहीं मिल पाया किसी कारण से। और हम भारतीय जनता पार्टी को बेशर्त समर्थन देते हैं, बिना शर्त का, तो हमने समर्थन दिया। ठीक है कि मेरे 2 साथी टूट करके भाग करके चुनाव जरूर चिराग पासवान के सिंबल पर लड़े और जीते, तो हम नागालैंड में भी चिराग पासवान एनडीए से विपरीत जाकर के चुनाव लड़े, मणिपुर मेघालय में भी लड़ने का काम किया और अन्य जगह लड़ते हैं। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम में कदम मिला करके पूरे देश का चुनाव हो चाहे राज्य का चुनाव, हम चुनाव लड़ते हैं। बिहार में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का मजबूत आधार है जिसको सब कोई जानता है। पिछले बार भी जो स्थानीय निकाय का विधान परिषद का चुनाव हुआ, हम हाजीपुर का रखे, जो हम मजबूत, जहां मेरा आधार है, मजबूत जनाधार है, जहां हम जीतने की स्थिति में वही सीट लेते हैं जी। और पिछले बार भी हम गया शिक्षक वाला सीट थोड़ी सी वोटों से हारे थे जी। हमने मजबूत आधार था, उस सीट का मांग रखे थे। मैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अन्य घटक दल को बधाई देना चाहता हूं कि मेरे प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार करते हुए और गठबंधन हम लोग मिलजुल करके मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग बिहार का जितना भी सीट का चुनाव हो रहा है, एक एक सीट प्रतिष्ठा का सवाल बना करके राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भारतीय जनता पार्टी को और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को जिताने का काम करेगी। सबसे पहले केशव सिंह, आपने जो बात कही उसका जवाब दे दे। आपने कहा कि आप बराबर कहते हैं और हम लोग आपकी बात को सीरियस नहीं लेते हैं। आप समझ सकते हैं कि आपकी बातों को हम कितना ज्यादा सीरियस लेते हैं कि किसी मुद्दा पर सबसे पहले आपका पक्ष जानने का प्रयास करते हैं। रहा चिराग पासवान की बात, चिराग पासवान को आपने कभी वैल्यू नहीं दिया, लेकिन हम लोग वैल्यू देते हैं। हम लोग उनकी सभाओं में जिस प्रकार की भीड़ देखते हैं, और नागालैंड के चुनाव में चाहे जिसके कारण जीता हो, लेकिन चिराग पासवान के सिंबल पर 2 विधायक जीते, और जहां जदयू ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी वहां उसके 1 जीते। तो निश्चित तौर पर हमारे नजर में चिराग पासवान भी एक फैक्टर है, इसलिए उनका हम बार बार जिक्र आपसे करते हैं। देखिए, आप लोग चिराग पासवान को फैक्टर मानिए, हम फैक्टर कभी नहीं मानते। आप नहीं मानते, हम शुरू कर रहे हैं। पहले बात सुनिए, जहां से वो सांसद है जी, वहां तो जाकर के अपनी ताकत को दिखा दे। आपको पूर्व का उपचुनाव में भी उनका ताकत का परीक्षण हो चुका है, विशेषण स्थान में हो चुका है। वोट के मामले में देखिए, भीड़ जुटना, मदारी का खेल बहुत लोग देखते हैं और ताली बजाते हैं, लेकिन उसको सीरियस नहीं लेते हैं। चिराग पासवान मदारी का खेल है, जरूर अभिनेता के नाम पर, गाँव के नाम, मतलब गाँव के गरीबों को चाहे नौजवानों में एक थोड़ा सा है कि फिल्मी दुनिया से आए हैं, फिल्मी दुनिया के नाम पर भीड़ जुटा लेना अलग की बात है, भीड़ को वोट में परिवर्तन करना अलग की बात है। और चिराग पासवान के साथ जो हम कहें नागालैंड में उनका आदमी नहीं था, वह रामविलास पासवान का आदमी था, और वो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का आदमी था। आप देखिएगा देर सवेरे, मैं आज भविष्यवाणी करता हूं कि बहुत जल्द आपको देखिएगा, या तो दोनों साथी जो जीते हैं नागालैंड में वह राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में आ जाएंगे,
चाहे भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे, उनके साथ नहीं रहेंगे। आपका कहना है कि वो दोनों कैंडिडेट जो दोनों विधायक हैं नागालैंड के, वो कल के डेट में आपके यहाँ बीजेपी के साथ आ जाएंगे? निश्चित रूप से आ जाएंगे। उन लोगों का विश्वास राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में है और एनडीए में है। कहीं भी चिराग पासवान के प्रति उन लोग लॉयल नहीं है। डीएन सिंह जो है सर, वो कब आपकी पार्टी के सिंबल पर वहां नॉमिनेशन कर रहे हैं? डीएन सिन्हा जी से आजकल में बात नहीं हुआ है, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, व्यस्त हैं, और हम भी बात नहीं कर पाए हैं। लेकिन अभी तय आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय भी दिल्ली से आ रहे हैं और प्रोफेसर डीएन सिन्हा भी रहेंगे। हम भी पटना जा रहे हैं, बैठकर हम लोग तिथि तय कर लेंगे। एक आध दिन में ही नॉमिनेशन होगा। लेकिन सर ये खबर तो पक्की है कि डीएन सिन्हा जी को वहां से टिकट मिला है, आप लोग दे रहे हैं गया से? जी जी, एकदम निश्चित रूप से। हमारे पूर्व, जैसे पहले ही आपको बताया कि हमारे पूर्व में भी प्रत्याशी पार्टी के प्रोफेसर डीएन सिन्हा रह चुके हैं पिछले चुनाव में। इस चुनाव में भी प्रोफेसर डीएन सिन्हा जी रहेंगे। प्रोफेसर डीएन सिन्हा जी विगत लगातार ऐसे क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं और एक बरस से काफी मेहनत किए हैं। हर एक स्कूल में, कॉलेज में शिक्षक बंधुओं के बीच में जाकर के मतदाता बनाना, उनको जोड़ना और उनकी दुख सुख में भागीदारी निभाते हुए मजबूती के साथ उनके लिए संघर्ष किए हैं। प्रोफेसर डीएन सिन्हा ये हमारे पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार है। सर एक सवाल ये उभर रहा है कि आपने कहा कि आप एनडीए में हैं, मजबूती के साथ, बिना शर्त के साथ आप लोग हैं, चिराग पासवान एनडीए से बाहर है, लेकिन लगातार जिस प्रकार से बीजेपी उन्हें भाव दे रही है, आपने देखा होगा कल ही बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल दिल्ली उनके आवास पर जाकर के मुलाकात किए हैं। वैसे में बहुत सा प्रश्न उठता है सर। देखिए, मिलना जुलना तो पक्ष और विपक्ष दोनों लोगों का होता है। क्या आप सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष के लोगों से नहीं मिलते हैं? जी। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग व्यक्तिगत रिश्ता को निभाने के लिए आरजेडी के लोगों से नहीं मिलते हैं, जदयू के लोगों से नहीं मिलते हैं? देखिए, राजनीति में नीति और सिद्धांत का होता है। विरोधी दल से भी मिला जाता है, विरोधी लोगों से भी मिला जाता है। चिराग जी तो हाफ रॉन्ग हाफ राइट है, तो हाफ रॉन्ग राइट है और व्यक्तिगत कोई मामला होगा जाकर के मिले होंगे। भारतीय जनता पार्टी कितना तवज्जो देती है इसका आप उदाहरण ले सकते हैं कि कुढ़नी में भी दाव ठोके कि कुढ़नी में हमको सीट मिल रहा है। आपको अन्य सीटों पर भी दाव ठोकते रहते हैं, तो ठोकना चिराग जी का काम है। पहले तो मैं बार बार कहता हूं कि चिराग जी पहले एनडीए में आवेदन देकर के एंट्री ले लें। जब एंट्री मिल जाएगा तो आगे की ओर बात करेंगे। चलिए, आखिरी सवाल है सर कि आपने देखा होगा कल जिस प्रकार से चिराग पासवान की पार्टी की प्रवक्ता देवजानी मित्रा ने इस्तीफा दे दिया, पार्टी छोड़ दिया। इसके पहले चंदन सिंह, मयंक मौली तो आपके साथ भी हैं। क्या लग रहा है सर, चिराग पासवान जो इस प्रकार से बिहार में उभर रहे हैं, उनका कुनबा बिखर रहा है? देखिए, चिराग पासवान उभर रहे हैं। देखिए, दूर का ढोल सुहावन, ये एक बिहार की हमारे पूर्वज लोग कहावत कहे हैं, वो 100% चरितार्थ चिराग पासवान पर होता है। चिराग पासवान को जो व्यक्ति नजदीक से नहीं जानता है, निश्चित रूप से उनके ओर आकर्षित होता है कि हमारे पूज्य नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं। फिल्मी दुनिया से रिश्ता कुछ समय के लिए रहा है और सांसद भी हैं, युवा भी हैं। ये तमाम चीज के लेकर के आकर्षण उनके तरफ बनता है। लेकिन चिराग पासवान जी राजनेता नहीं है, वो एक डिक्टेटर है, हमेशा हम कहते हैं, और डिक्टेटरशिप से पार्टी चलाना चाहते हैं। तो डिक्टेटरशिप से कोई पार्टी नहीं चलता है। पार्टी में जितना भी टूट हुआ है, लगभग चिराग पासवान जी जब से बागडोर संभाले तब से दर्जनों बार पार्टी में टूट हुआ है। बड़ा भी टूट हुआ है, छोटा टूट हुआ है। अनेकों कार्यकर्ता साथी उनको दल को छोड़ करके अलग हुए। तो ये तमाम चीज के पीछे जाकर के आप अध्ययन कीजिएगा तो इसका एक ही निष्कर्ष निकलेगा कि चिराग पासवान का डिक्टेटरशिप। आप बताइए, हम आपसे ही अब सवाल करते हैं ये कि चिराग पासवान जी के दल में 6 सांसद थे, 1 विधायक थे, 1 एमएलसी थी और तमाम लोग उनसे अलग क्यों हो गए? यदि चिराग पासवान अकेले क्यों उनको छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया लोग? ये चीज को आत्मचिंतन चिराग जी को भी करना चाहिए और प्रेस मीडिया के भी साथियों को आत्ममंथन करना चाहिए कि कहीं ना कहीं उनको दल चलाने नहीं आ रहा है, साथियों को समेट करके लेकर के चलने नहीं आ रहा है। कोई आदमी, सारे आदमी हम लोग मिलकर के दल का, जितने रामविलास पासवान जी को हम लोग नेता मानने वाले लोग थे, सारे लोग चिराग जी को नेता मान लिए थे कि हमारे नेता हैं, भविष्य हैं और इनके नेतृत्व में हम पार्टी को आगे बढ़ाएंगे।
लेकिन उन्होंने पार्टी के साथियों के साथ भेदभाव करना स्टार्ट कर दिया, लोगों को डिक्टेटरशिप, लाठी से पार्टी चलाना, किसी के बात को नहीं सुनना, अनदेखी कर देना। ये तमाम परिस्थितियों को देखते हुए लोगों ने धीरे धीरे, कोई देखिए अपना नैतिक गिरवी रख करके राजनीति नहीं करता है, हर एक व्यक्ति का मॉडल है, मॉडल को जिंदा ही रख करके राजनीति करना चाहता है। कुछ लोग हैं मॉडल सोच सकते हैं कि अपना नैतिकता को बेच करके राजनीति करना चाहते हो तो करे, लेकिन जो नैतिकता के लिए तगाजा पर रख करके राजनीति करते हैं वह चिराग पासवान के साथ नहीं रह पाएंगे। अभी देखिए, आप तो दिव्यानी मिश्रा जी का कह रहे हैं, मित्रा जी के, और 2-4 साथी का हमको तो सुनने में आ रहा है कि उनके सारे साथी एक एक कर करके छोड़ करके अपना नया घर तलाश रहे हैं और नया ठिकाना पर जाने का काम करेंगे। और विधानसभा चुनाव आने दीजिए। आज मैं अनिल जी आपके चैनल के माध्यम से, आपके पोर्टल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि चिराग जी का वही हाल होगा कि रावण का, कि कोई रोने वाला और हरण करने वाला उनके यहाँ नहीं बचेगा। सारे लोग, जिनका उल्लू सीधा होगा वो चिराग जी के साथ नहीं रहेंगे, जिनका नहीं सीधा होगा वो सारे लोग छोड़ करके अपना चलते बने। चलिए, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रधान महासचिव केशव सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि गया शिक्षक क्षेत्र से डीएन सिन्हा जी को टिकट कंफर्म कर दिया गया है। और साथ ही साथ चिराग पासवान को लेकर केशव सिंह ने बड़ा दावा किया है कि उनके तानाशाही रवैये के कारण अभी कई लोग पार्टी छोड़ने वाले हैं, लाइन में है। देवजानी मित्रा तो शुरुआत है, आगे देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग व्याख्या सर। धन्यवाद केशव सिंह जी। धन्यवाद।